हेलो दोस्तों, हम आज आप सभी के लिए बताएंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में। इस योजना के तहत योगी सरकार बेटियों के लिए दे रही है 15,000 रुपये, जो कि 15,000 रुपये हैं वो मिलेंगे 6 किस्तों में। उनके 6 चरण हैं, 6 चरण में वो रुपये मिलेंगे। और जो भी है और इसका जिसमें किन लड़कियों के लिए और किन बेटियों के लिए मिलेंगे उसके बारे में भी बताएंगे, और क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या इनकी पात्रता है, कैसे ये रुपए मिल रहे हैं, उसके बारे में हम सभी बताएंगे। और यदि आपके घर में आपकी कोई बेटी है या आपकी कोई छोटी सिस्टर है तो आप 15,000 रुपये का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। उसके लिए वीडियो का आखिर तक बने रहिए, जिससे कि आपको 15,000 रुपये लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस योजना के तहत आप 15,000 रुपये का लाभ उठा सकते हैं। उसके बारे में चलिए ये है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की ऑफिशियल साइट। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप आसानी से देख सकते हैं। जैसा कि ये लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना परिचय व आवश्यकता। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं, जो कि हैं 6 श्रेणी हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के क्रियान्वयन के स्तर। जैसे कि ये लिखा हुआ है, प्रथम श्रेणी में नवजात बालिकाओं का जन्म 1/4/2019 या उसके पश्चात हुआ हो तो उनके लिए 2,000 रुपये की किस्त दी जाएगी। उन्हें 2,000 रुपये से लाभान्वित किया जाएगा। जिनका जन्म हुआ है 1/4/2019 के बाद। अब आप सोच रहे हैं इससे पहले जन्म हुआ है तो रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, रुपए मिलेंगे। उनके लिए दूसरी श्रेणी है या तीसरी श्रेणी, उसमें आप चलिए देखते हैं। द्वितीय श्रेणी में वह बालिकाएँ सम्मिलित होती हैं जिनका 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 1/4/2018 के पूर्व ना हुआ हो, तो उनके लिए 1,000 रुपये की किस्त दी जाएगी, जो कि उनका टीकाकरण है वो पूरा हो चुका हो। उसके बाद तृतीय श्रेणी देखते हैं। वह बालिकाएँ सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो। उनके लिए 2,000 रुपये की एक किस्त दी जाएगी। जो भी है उन्होंने पहली कक्षा में एडमिशन लिया हो तब उनके लिए मिलेंगे 2,000 रुपये। इसमें एज का कोई प्रबंध नहीं है, कक्षा 1 में एडमिशन लेना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी वह बालिकाएँ सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान 6ठी कक्षा में प्रवेश लिया हो। अब 1 के बाद डायरेक्ट 6ठी कक्षा में प्रवेश लेंगे तब रुपए मिलेंगे, और उसके बीच में दूसरी, तीसरी, चौथी तो उसमें रुपए नहीं मिलेंगे। और जो 2,000 रुपये की इनके लिए 6ठे में किस्त मिलेगी। और पंचम श्रेणी है, इसमें है वह बालिकाएँ सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया हो। 6ठी के बाद 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, तब उनके लिए 3,000 रुपये मिलेंगे। और उसके बाद षष्ठम श्रेणी है, वह बालिकाएँ सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं 12वीं उत्तीर्ण करने के चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा, जैसे कि ITI हो सकती है, कोई पॉलीटेक्निक हो सकती है, या DLED जो भी है, या बीएड वगैरह में कोई एडमिशन लेता है तो उनके लिए 5,000 रुपये की एक किस्त लाभान्वित किया जाएगा। इसी प्रकार इनके लिए टोटल 15,000 रुपये का जो पूरा किस्त हो रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये किन कैंडिडेटों के लिए मिल रहे हैं, किन परिवार वालों के लिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रताएं, जैसा कि जूम करके आप देख सकते हैं, इसमें दे रहे हैं लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, उनके पास स्थायी निवास पत्र हो, उनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, विद्युत या टेलीफोन का बिल भी मान्य होगा। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपये हो। इससे अधिक है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को ये योजना का लाभ मिलेगा। आपके परिवार में 2 बच्चियाँ हैं तो उनको ही लाभ मिलेगा। परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हैं तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। किसी महिला को द्वितीय प्रसव के दौरान जब जुड़वा बच्चे होते हैं और जो तीसरी संतान के रूप में लड़की का भी जन्म होता है तो उनके लिए दोनों बच्चों का जो है डेथ ऑफ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तो उनके लिए इसका लाभ मिलेगा, जो कि 5वें नंबर पे दिया हुआ है। और यदि किसी परिवार के अनाथ बालिका को गोद लिया, यदि आपके परिवार में किसी अनाथ बच्चे को गोद लिया है तो उनके लिए भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसकी ऑफिशियल साइट है, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कि आप आसानी से देख सकते हैं।
उसके बाद आपको ये शीघ्र संपर्क आ रहा है लिखा हुआ, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें देखते हैं तो इसमें नीचे ऑप्शन आ रहा है कन्या सुमंगला योजना, आपको इस पर क्लिक करना है। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए आपको सबसे पहले, क्योंकि हम ऐसी ही सरकारी योजनाओं के बारे में अपडेट देते रहते हैं। आपको ये PDF डाउनलोड कर लेनी है। जैसा कि देखा दोस्तों आपने, ये PDF डाउनलोड हो चुकी है। इसमें अब आपको सभी डॉक्यूमेंट और जो आपको ऑनलाइन करते वक्त आपको कहाँ ऑनलाइन कराना है, कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल के बारे में हम इसमें अब आगे इस PDF पे चर्चा करेंगे। आप इसी की साइट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कि आप आसानी से देख सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपको बता दिया था, ये वाले पॉइंट तो बता दिए थे आपको किन परिवार वालों को कैसे मिल रहे हैं, किन को ये लाभ मिलेगा। उसके बाद प्रथम श्रेणी जैसे कि लिखा हुआ है, प्रथम श्रेणी को 2000, द्वितीय श्रेणी को 1000, तृतीय श्रेणी को 2000, चतुर्थ श्रेणी को 2000, पंचम श्रेणी को 3000, षष्ठम श्रेणी को 6000 रुपये की किस्त मिलेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें नीचे देख सकते हैं, आप पूरा ये पढ़ सकते हैं इसमें पूरी PDF। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करना, प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, जैसे कि गर्भ में ही लड़की को समाप्त कर देते हैं, ये सही नहीं है। इसके लिए ये योजना का लाभ उठाया गया है, जिससे कि आप लड़कियों को पढ़ाएं और ये रुपए दे रही है। और बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, जैसे कि बाल विवाह नहीं हो, बाल विवाह ही कर देते हैं जल्दी ही, तो ये योजनाओं में ये पहले से लाभ ले रही होंगी तो इसमें एज का पता चल जाएगा, ये शादी जल्दी नहीं कर पाएंगे, पूरी एज हो जाएगी तभी शादी होगी। उत्तर प्रदेश में बालिका के जन्म के प्रति आमजन में सकारात्मक सोच विकसित करना और उनके उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखना, जैसे कि गांव में किसी लड़की का जन्म होता है तो वो खुश नहीं रहते और ज़्यादा हताश से रहते हैं, तो उसके ये सभी को सही करने के लिए पूरा ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये योजना का ऐलान किया है। उसके बाद इसके बारे में तो हमने पहले ही बात कर ली है। उसके बाद आपको ये ऑनलाइन करना है, आपको ये ऑनलाइन कैसे करना है ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम बताते हैं आपके लिए। ऑनलाइन आवेदन, प्राथमिक रूप से आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर और साइबर कैफ़े स्वयं स्मार्टफोन, लेकिन आप स्मार्टफोन से अभी ऑनलाइन नहीं कर सकते, इसकी लिंक वहां से हटा दी है। आपके पास से आपके CSC केंद्र है या आपके आसपास जन सेवा केंद्र है तो आप वहां से ये फार्म ऑनलाइन कर सकते हैं और वहां से एक PDF मिलेगी, वो आपको फार्म भरने के बाद आपको वहां पर सबमिट करना पड़ेगा और एक शपथ पत्र लगेगा। ये पूरी प्रोसेस रहेगी, आप जन सेवा केंद्र पे जाके ऑनलाइन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आपको इसे लड़की का जिसका आप ये आवेदन करना चाह रहे हैं तो उनके लिए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। माता पिता या अभिभावक का बालिका के साथ नवीनतम संयुक्त फ़ोटो होना चाहिए, उनका लड़की के साथ फ़ोटो खिंचा हुआ होना चाहिए। माता पिता का आधार कार्ड, बालिका का आधार कार्ड यदि उपलब्ध हो तो की छायाप्रति का आवेदन के साथ संलग्न अपलोड की जाएगी उसके साथ। और आवेदक का हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं है तो निम्न फोटो पहचान पत्रों के रूप में एक अनिवार्य रूप से संलग्न अपलोड किया जाएगा, जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास जो भी है वो उसके साथ सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद परिवार की वार्षिक आय के संबंध में स्व सत्यापन जैसे कि प्रमाण पत्र। उसके बाद नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए, ये सभी लगेंगे। आप जनसेवा केंद्र पे जाएंगे तो वो खुद ही आपसे भरवा लेंगे। अनिवार्य इसकी एक सूची है, इसमें ये पूरी लिस्ट दी हुई है, जैसे बैंक अभिभावकों की जो है आवेदक हेतु अनिवार्य, जैसे बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति, निवास प्रमाण पत्र आपके पास है तो उसके लिए कुछ अदर भी ID दे सकते हैं, फ़ोटो पहचान पत्र,
परिवार की वार्षिक आय के संबंध में सत्यापन, निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र, बालिका का नवीनतम फोटो, आवेदक का या बालिका का नवीनतम संयुक्त फोटो, जैसे कि सभी होने चाहिए। उसके बाद आपको गोद लेने का प्रमाण पत्र आपके पास जो होना चाहिए, जो कि उस टाइम आपके पास सबमिट के टाइम होना चाहिए। इसी पीडीएफ में आपके लिए ये फॉर्म मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। यदि ये फॉर्म तो आपको सीएससी या जनसेवा केंद्र पे ही फिल करवाना पड़ेगा, इससे आप वहीं से मिल जाएगा आपको ये फॉर्म। आपको यहाँ पर फ़ोटो लगाना है और आपके लिए यहाँ पर इसकी पहचान पत्र, पहले से उस योजना का लाभ ले रहे हो तो यहाँ पर पहचान पत्र या पारिवारिक आईडी या रसीद संख्या यहाँ पर भरनी पड़ेगी। यदि पहली बार आए हैं तो ये निम्न विकल्प भरने पड़ेंगे, जैसे कि आवेदक का नाम, उनके माता, आवेदक का बालिका के साथ क्या संबंध है, माता का है, पिता का या अभिभावक, जैसे कि कोई भाई हो हैं। उसके बाद बालक के हिंदी में नाम, बालक का अंग्रेजी में नाम, और जो आधार कार्ड या कुछ हो बनी हुई तो उनका यहाँ पर सबमिट कर क्लिक कर दें उस पर। जन्म तिथि भरें, जन्म का स्थान भरें, बालिका की माता का नाम, बालिका के पिता का नाम, अभिभावक का नाम जो है आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। आप कहाँ के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं या नहीं, यस या नो पे क्लिक करें। स्थायी पता भरना है, उसके बाद यहाँ पिन कोड भरना है, वर्तमान पता भरना है, यहाँ पिन कोड भरना है। उसके बाद आपकी आय 3 लाख रुपए से अधिक है या कम है वो यहाँ पर टिक लगाना है तो यस, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करें। परिवार में बच्चों की संख्या 2 या उससे कम है, 2 से कम है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं। उसके बाद परिवार की कुल कितनी संतानें, परिवार में कितनी कुल संतानें हैं आपके, और श्रेणी चुननी है। आप अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य में आते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आपके लिए। उसके बाद आपको जो मोबाइल नंबर यहाँ भर दें, जैसे कि कोई मैसेज आने के लिए कंपलसरी है, सही रहेगा भर दोगे तो। परिवार में कितनी बालिकाएं योजना का लाभ ले रही हैं आपको यहाँ भरना पड़ेगा, 1 है 2 है, जैसे ही आपको वहाँ से संख्या भरने। लाभ लेने वाली कितनी बालिकाएं हैं, यह आपकी जैविक है जो कि आपने अपनी बच्ची है और गोद ली है। यदि आपने गोद ली है तो वो गोद वाली पे टिक करें। आवेदक का यहाँ पर आधार कार्ड नंबर भरना पड़ेगा, आपको भर सकते हैं। और उसके बाद मेन है बैंक खाते का विवरण, जो कि आपको सही भरना पड़ेगा। खाता धारक का नाम सही होना चाहिए, उनका बालिका से क्या संबंध होना चाहिए। अब यहाँ आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि खाता धारक और जो बालिका अब छोटी है तो आप अपना खाता धारक नंबर लगा सकते हैं। यहाँ खाता संख्या भरनी है सही से, बैंक का नाम भरना है, इसका शाखा का पता भरना है, IFSC कोड जो कि सही भरना है, जिससे कि रुपया इसी अकाउंट में आएंगे, जो कि 15,000 रुपये का लाभ मिलेगा वो इन्हीं के सही भरा हुआ होगा तभी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति आपको इसके साथ संलग्न अपलोड करने हैं। फ़ोटो, पहचान पत्र, निर्धारित प्रारूप का शपथ पत्र जो कि 10 रुपये के स्टाम्प के साथ आपको लगाना पड़ेगा। विविध रूप से गोद लेने का प्रमाण पत्र, या माता पिता के दोनों की मृत्यु हो गई तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, जो कि आपको इसके साथ सबमिट करना पड़ेगा। और इसके साथ बाद इसमें जोड़ देना है जन्म के बाद टीकाकरण का पंजीकरण। आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं, टीकाकरण पूर्ण करने वाली बालिका का पंजीकरण उस टाइम हो चुका है, या कक्षा 1 में प्रवेश हुआ है या कक्षा 6 में, तो आपको उसी के हिसाब से टिक करना है। ये एंट्री के बाद 2 वर्ष के लिए डिप्लोमा कोर्स में लिया है एडमिशन, उसके हिसाब से ही टिक करें। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे कृपया से एक लाइक करें। ये सभी इसमें भरने हैं। उसके बाद इस डिटेल को इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कि इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं आसानी से। बिल्कुल सही तरीके से आप देख सकते हैं, हमने इसमें डिटेल में बताया है और आप सही से इसमें और पढ़ के पूरी डिटेल इस आसानी से इसमें ग्रहण कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सही लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपकी कोई सिस्टर या आपकी कोई बेटी है तो उनके लिए लाभ मिल पाए, और आपके कोई दोस्त हैं उन्हें शेयर करें, जिससे कि आपके अपने रिश्तेदारी में शेयर करें, जिससे कि आपको उन्हें लाभ मिल पाए इस योजना का, जो कि इस योजना इस टाइम चालू हो चुकी है और ये चल रही है। इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं, आपको पता नहीं होगा तो ये आपको अपडेट मिल चुकी है। थैंक यू।